जय जैन भाभी शुरू कर रहे हैं। अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिन्ह को स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति गोचारी है। धन्य धन्य ते नहीं थे काज सब आज भये कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण पीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या देवादिक भजे हो है मिथ्या भाव तज तिनको साचे भजो यह हित हेतु पाव यह हित हेतु पाव। प्रश्न देख लें। कौन से नंबर से है? 105 मेरे को ध्यान नहीं है। 105 हुए या 106 हुए? 107 से कराने। ठीक है, पेज नंबर है 186। जिस प्रकार अरहंत के अभाव में प्रतिमा में अरहंत की स्थापना करते हैं, उसी प्रकार इन वेशधारियों में गुरु की स्थापना करके मानते हैं, उसमें क्या दोष है? निशान के बोलिए। जिस प्रकार राजा की स्थापना चित्ता के द्वारा करे तो वह राजा का प्रतिपक्षी नहीं है, और कोई सामान्य मनुष्य अपने को राजा बनाए तो भी राजा का प्रतिपक्षी होता है। उसी प्रकार अन्नदादि की पाषाणादि में स्थापना बनाए तो उनका प्रतिपक्षी नहीं है, और कोई सामान्य मनुष्य अपने को मुनि बनाए तो वह मुनियों का प्रतिपक्षी हुआ। इस प्रकार में स्थापना गोचर हो तो अपने को अनंत भी मनाओ, और यदि उनकी स्थापना है तो बाह्य में तो वैसा ही होना चाहिए, परंतु वे ग्रंथ में बहुत परिग्रह के धारी में कैसे बनता है? हाँ, इसलिए ये नहीं बन पाएगा, उनमें ये स्थापना करना उचित नहीं है। बढ़िया। अब श्रावक भी जैसे होने चाहिए वैसे नहीं है, इसलिए जैसे श्रावक वैसे मुनि। फिर क्या दोष है? सुनीता आंटी। ये वाला मैंने किया नहीं। चले प्रीति बोलो। क्योंकि श्रावक संज्ञा तो शास्त्र में सभी गृहस्थ जैनियों को है, चाहे वे संयमी हो या आसक्त, लेकिन मुनि संज्ञा तो निर्ग्रंथ के सिवा कहीं भी नहीं कही है। और श्रावक के जो 8 मूल गुण हैं, मध्यम आस,
मधु और 5 उदंबर फलों का त्याग वह तो किसी भी श्रावक की संभव है, लेकिन जो मुनि के 28 मूल गुण हैं वह तो इन वेशधारियों के दिखाई ही नहीं देते। इसलिए मुनि बना किसी भी प्रकार संभव नहीं है। और गृहस्थ अवस्था में तो फिर भी हिंसा आदि कार्य सुने जाते हैं, लेकिन मुनि होकर किसी ने हिंसा या किया हो या परिग्रह रखा हो ऐसा नहीं सुना जाता। इसीलिए यह जो युक्ति है वह कार्यकारी नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। बिल्कुल, जैसे जो उदाहरण है ना इनमें से वो छोड़ देने चाहिए अपने को, उदाहरणों से बड़ा हो जाता है। बात पूरी आ गई, बहुत अच्छा। श्रावक संज्ञा तो शास्त्र में डैश की है, बोलिए आभा आंटी। आज देखा नहीं मैंने। चलिए बेला भाभी। तो शास्त्र में सर्वग्रस्त जैनियों की है। हाँ, सर्वगृहस्थ जैनियों की है। बढ़िया। श्रावक के कितने मूल गुण होते हैं और कौन से, वो इसमें दिए नहीं है, अपन ने क्लास में देखे थे। पारुल आपको मालूम है, बोलिए। 8 मूल गुण होते हैं। हाँ, कौन कौन से? ये तो देखिए हाँ, मधु और 5 उदंबर ये खाने चाहिए, ये खाने चाहिए। हाँ, इसमें लिखे हैं, वो अगले वाला नहीं लिखा हुआ। ये खाने चाहिए कि नहीं? ये मूल गुण क्या है इसमें से? तो देव दर्शन पूजा ये नहीं नहीं, मध्य मास मधु और पंचउदंबर फल, ये मूल गुण है क्या? त्याग। हाँ, मध्य मास मधु का त्याग, पंचउदंबर फल। पता लगे मध्य मास मधु का सेवन ऐसा कर दे त्याग की जगह, उसको मूल गुण बना दे, ऐसा नहीं। बढ़िया। मुनिराजों के कितने मूल गुण होते हैं, वो कौन कौन से? वर्षा भाभी बोलिए। 28 मूल गुण होते हैं। हाँ, 5 इंद्रियों के विषय, 5 ये जो महाव्रत, 5 महाव्रत, 3 गुप्ती, 5 समिति की पालना करना। आप जोड़ते जाओ। 28 5 और 3 गुप्ती, 5 समिति और 15 हो गए ना। 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती बोल रहा है। 13 हो गए, सॉरी 13। आगे। नहीं ध्यान आ। और ये आपने इंद्रिय विषय बोले ना, ये भी वही जैसा हो गया है जैसे अभी मध्य मास मधु का सेवन करना है कि त्याग करना है। इंद्रिय विषय वो मूल गुण नहीं है, इंद्रिय विजय है, मूल गुण है इंद्रिय विजय। 5 इंद्रिय विजय यानी विषयों का सेवन नहीं करना, उन पर विजय प्राप्त करना, ऐसा। हाँ, मुना अभी आपको ध्यान में है 28 मूल गुण? करती हूँ अभी। हाँ, बोलिए। हाँ, 5 समिति, 5 महाव्रत, 5 इंद्रिय विजय। बढ़िया। पंद्रह हो गए। हाँ, 15 हो गए। 3 गुप्ती। हाँ, 3 गुप्ती नहीं है, वो वर्षा को मैं बोलना भूल गई। 3 गुप्ती नहीं है, को इंक्लूड नहीं कर रखा है इसमें 28। 3 गुप्ती नहीं है। देखो 28 मूल गुण याद करने का एक सरल सा तरीका है। और तो सबके हाथ खड़े हो रहे हैं, सबको आता है। बेला अभी आपको याद है कि नहीं है? आपका हाथ नहीं दिख रहा मुझे। 3 पंजे 1 छक्का 1 हाँ, 3 पंजे 1 छक्का और 1 सत्ता, ऐसे याद करना है। तो 3 पंजे यानी 3 चीजें 5 वाली। 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय, फिर 6 आवश्यक और 7 शेष गुण। ये हो गए मुनियों के 28 मूल गुण। ये याद रखने हमेशा। 5 महाव्रत, ये पता ही नहीं है 28 मूल गुण कौन से हैं, तो कैसे तो अपन गुरु के निर्णय करेंगे और कैसे खुद गुरु मुनि बनेंगे। तो ये तो याद रखना है पक्के से। अनंत दशा तो अपने आप हो जाएगी, तब उसकी जरूरत नहीं, लेकिन यहाँ तो मुनि बनने के लिए वो तो अपने को निर्णय होना चाहिए ना कौन से हैं। 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय
6 आवश्यक और 7 शेष गुण। हाँ, 3 जो गुप्ती हैं वो आचार्यों के मूल गुणों में आती हैं, मुनिराजों के मूल गुण में नहीं आती। यद्यपि सभी मुनिराज गुप्तियों का पालन भी करते हैं, लेकिन अब वो जो संख्या बनाई हुई है उस हिसाब से वो नहीं है उसमें। महापाप क्या है और पापी कौन है, मतलब इस प्रकरण में महापाप क्या है और पापी कौन है। हाँ सुनीता आंटी बोलिए। जिन मत में कुएं धारण करते हैं और वे पाप करते हैं, अन्य जीव जो उनकी पूजा आदि करते हैं वही महापापी होते हैं। हाँ, तो जिन मत में खोटा वेश धारण करना वो महापाप है, और जो जीव उनकी सेवा वगैरह करते हैं वो पापी हैं। जिन लिंगी कहलाकर अन्यथा प्रवर्ते वे किस योग्य हैं। पूर्णिमा आंटी। वो क्या है कि प्रश्नों का, अनीता आंटी बोलिए, आप बोलिए। प्रश्नों का क्रम ऊपर नीचे हो गया तो आप लोगों को ढूंढने में जरा सुविधा भोगी हो गए सब। क्वेश्चन समझ नहीं आया। हाँ एक ठीक है, अनीता आंटी आंसर बता रहे हैं फिर बोलते हैं। बोलिए आंटी। हाँ बढ़िया। जिनलिंगी कहलाकर, जिनलिंगी मतलब नग्न दिगंबर जैन मुनि ऐसा कहलाकर और अन्यथा प्रवर्ते विपरीत आचरण कर रहे हैं कुछ भी, तो वो किस योग्य हैं, उनको क्या मिलना चाहिए, उसका फल क्या होगा। किस योग्य है मतलब उसका उनको फल क्या मिलेगा। ये शब्द तो मैंने इसलिए रखे यही वाले कि आपको आंसर मिल जाए आसानी से। अगर मैं शब्द बदल देती तो फिर और दिक्कत हो जाती। तो यहाँ इस जो नीचे से सेकंड पैरा है ना 186 पेज पे, उसकी लास्ट लाइन है, जिनलिंगी कहलाकर अन्यथा प्रवर्ते वे तो दंड योग्य हैं, वंदनादि योग्य नहीं है, है ना। इसको अपने अपने इसमें पेपर में जो अभी बनता है ना ऑनलाइन में, उसमें ऐसे आ जाए जिनलिंगी कहलाकर अन्यथा प्रवर्ते वे योग्य हैं, तो ऑप्शन बन जाएंगे दंड योग्य, वंदन योग्य, और एक दो कुछ भी सोच लेंगे जो भी। तो ऐसा इस तरह से एक यहाँ इतना ही करें। ये एक पेज हो गया अपना, फिर कल कर लेंगे या करें अभी। देख लिए क्या पूरे, कल कर लेंगे आगे बाकी के। भाभी 7 आपने क्या बताए थे? 7 शेष गुण हैं, वो अलग अलग हैं। 60 सिंगल सिंगल हैं, यानी स्नान, अदंत धोवन, केशलोच, नग्नत्व, और एक बार आहार लेना, खड़े खड़े आहार लेना, और कौन सा रह गया, दिन बार भूमिशयन। चलिए अपना चल रहा है प्रकरण कुधर्म का निरूपण और उसके श्रद्धानादि का निषेध। कुधर्म किसे कहते हैं, तो यहाँ बताया कि जहाँ हिंसादि पाप उत्पन्न हो, षडाला में रागादि भाव हिंसा समेत दर्वित त्रस थावर मरण खेत जे क्रिया तिन्हें जानहु कुधर्म। समझ लो कि बहुत सारी चीजें तो मुक्ष्मा प्रकाशक का ही पद्यानुवाद हो, जैसे छड़ाला में रागादि भाव हिंसा समेत, जहाँ रागादि भाव हिंसा हो रही है, रागादि भाव हिंसा समेत, और विषयादिक पोषक नहीं, क्या थी लाइन अभी बोली, दर्वित त्रस थावर मरण खेत, और त्रस स्थावर जीवों की स्थान हिंसा का स्थान हो रहा है। रागादि भाव यानी भाव हिंसा हो रही है, और बाहर में त्रस स्थावर जीवों की हिंसा जहाँ हो रही है, मरण खेत मतलब उनके मरण का स्थान हो रहा है। ये वो सब क्या है, वो सब कुधर्म है। ऐसी सारी क्रियाएं, जे क्रिया तिन्हें जानहु कुधर्म, वो सारी क्रियाएं यानी मोह राग द्वेष बढ़ाने वाली, और जहाँ जीवों की हिंसा होती है। तो यहाँ भी वही बात की, जहाँ हिंसा आदि पाप उत्पन्न हो और विषय कषायों की वृद्धि हो। आप कुछ कह रहे हैं पूर्णिमा आंटी? अच्छा जहाँ हिंसादि पाप उत्पन्न हो व विषय कषायों की वृद्धि हो, वहां धर्म माने,
उसमें धर्म मानना, पाप भाव में धर्म मानना जिनमत में मिथ्यात्व कहा। ये राग भाव में धर्म मानना जिनमत में मिथ्यात्व कहा। जितने अपने लाइन बना लो, पुण्य भाव में धर्म मानना जिनमत में मिथ्यात्व कहा। उसको धर्म मानना, पुण्य भी है, पाप भी है, राग भी है, द्वेष भी है, होते हैं, लेकिन उसको धर्म मानना वो मिथ्यात्व है। तो उसमें धर्म माने जहाँ विषयों की वृद्धि हो रही है, हिंसा आदि पाप हो रहे हैं। देखो ये दो ही चीजें अपन एनालिसिस करें। जब संयम का प्रकरण आता है, इंद्रिय संयम, प्राणी संयम, वहां भी यही दो चीजें हैं। अहिंसा का पालन है, विषय कषायों का। इंद्रिय संयम में विषयों से निवृत्ति है, प्राणी संयम में अहिंसा की बात है, जीवों की रक्षा की बात है। यहाँ पर भी यही बात कह रहे हैं, जहाँ हिंसा आदि पाप उत्पन्न हो रहे हैं और विषय कषाय की वृद्धि हो रही है, वही दो चीजें हैं। वहां धर्म मानते हैं सो कुधर्म है। और जो अपने समझ लो व्रत आदिक हैं, ये अनशन उनोदर आदिक जो ये हैं, तप आदिक, इन सब में भी क्या है, बाहर में आरंभ कम हो और अंदर में विषयों से विरक्ति हो, यही तो भावना रहती है। आरंभ कम हो और विषयों से विरक्ति हो। मुनिराजों के मूल गुण में भी वही है। जो महाव्रत हैं, जो समितियां हैं, वो जीवों की रक्षा के प्रयोजन से हैं। और फिर 5 इंद्रिय विजय, वो स्वयं के लिए समझ लो इंद्रिय संयम के हिसाब से है। ये दो ही प्रयोजन मुख्य रूप से, सब चीजों में ये प्रयोजन मिलेंगे अपने को। जहां हिंसा आदि पाप उत्पन्न हो, विषय कषाय की वृद्धि हो, वहां धर्म माने सो कुधर्म है। फिर यहाँ बताया यज्ञ आदि क्रियाओं में बड़े जीवों का घात करे, इंद्रियों के पोषण करे। यज्ञ वगैरह जो भी करते हैं, लकड़ियां जलाते हैं, लकड़ियों में आप अपने पार्श्वनाथ भगवान के जो प्रसंग आता है, तो इतने बड़े बड़े नाग नागिन जिसमें से निकल गए, बड़े मतलब कम से कम इतना बड़ा तो होगा ही ना, छोटा भी हो तो इतना सा तो होगा ही। इतना भी बड़ा जीव जिसमें है तो छोटे जीव तो कहाँ दिखते होंगे। इतने बड़े नाग नागिन ही नहीं दिखे, वो जल गए आधे। तो जब इतने बड़े नाग नागिन नहीं दिखे तो छोटे मोटे ये जैसे होते हैं अपने घुन वुन, ऐसे ऐसे जो हो 2-3 इंद्रिय 4 इंद्रिय छोटे, वो कहाँ दिखते होंगे। कितना हिंसा है। और अगर ऐसे ये धूप वगैरह भी धूपाने में डालते हैं, वही बात है कि इसलिए कुछ अपने में तो कोई ऐसे है नहीं, वरना पहले तो बहुत चलता था मंदिरों में, अभी मालूम नहीं। वो ऐसे एक वो रखते थे छोटा छोटा सा धूपाना पूजा के समय, और जब धूप चढ़ाते हैं तो उसमें, और वैसे धूप दशमी के दिन तो लगते ही हैं बड़े बड़े जो वो हैं। तो वो धूप कितनी मतलब पिसी हुई चीज, उसमें बहुत जल्दी जी हो जाते हैं। और धूप दशमी पे तो वो बारिश के दिनों में 3 दिन की मर्यादा, बाजार से धूप खरीद लाते हैं और उसमें डालते हैं। कितनी जीवों की हिंसा। यज्ञ वगैरह में भी वो इस तरह की चीजें डालते हैं, तो बहुत हिंसा के काम है और उसको धर्म मानते हैं। अपने यहाँ भी विधानों में हवन वगैरह कराते हैं। कहीं ऐसी जगह होती ना, अष्टानिका के अंतिम दिन चले जाओ, आप जाओ लास्ट में 12-1 बजे कहीं दर्शन करने, मान लो ऐसे मंदिरों में जहाँ बड़ा विधान हुआ है, शिवजा का विधान, और फिर बाद में वो ऐसी स्मेल आती है मंदिरों में, जैसे कोई अपने को ऐसा लगता है अन्यमति के मंदिर में आ गए क्या। वो उस तरह से वो यज्ञ जैसा कराते हैं पूरा। तो ये सब महाहिंसा के काम है। उसने ऐसे काम करके वहां धर्म माने वो कुधर्म है। फिर इसके बाद में तीर्थों में स्नान आदि क्रियाओं का निषेध किया कि वो सब भी कुछ भी धर्म। स्नान करना धर्म कहाँ से होता है। हमारे यहाँ तो अस्नान बताया, तब तो थोड़ा धर्म भी हुआ बाहरी रूप से देखा जाए तो क्रियाओं में, तो वो अस्नान व्रत के धारी होती है। यहाँ स्नान करने को धर्म बता रहे हैं। स्नान करना कौन सी धर्म की क्रिया है, इसलिए वो उसको धर्म मानना वो कुधर्म है। फिर संक्रांति, ग्रहण, व्यतिपात आदि में दान देना। अभी तक तो ऐसा होता था कि देवता हमारी रक्षा करते थे, और अब इसमें ऐसा होता है कि वो संक्रांति के दिन सूर्य देवता पे संकट आता है, हम उनकी रक्षा के लिए दान दो, ऐसा बोलते हैं। सूर्य देवता पे संकट आया है, उनकी रक्षा के लिए दान दो। तो देवता हमारी रक्षा करेंगे, हम देवता की रक्षा के लिए दान दें। कैसी कैसी विपरीत बातें हैं। तो वो उसमें दान देना, और ये दान में भी ऐसी ऐसी चीजें देना, ये सब उसमें धर्म मानना वो कुछ भी योग्य नहीं है। फिर उसके बाद ये दुष्ट ग्रहादि का बताया। दुष्ट ग्रहादि के अर्थ अपने ग्रहों को, जो खोटे ग्रह समझ में आ रहे हैं, उनको दूर करने के लिए दान देना। तो वो जो लेने वाला है वो तो लोभी है ही,
और देने वाला लोभी है कि नहीं? हम तो दान दे रहे हैं, हमको तो पुण्य होना चाहिए ना। जैसे पीछे भी एक तर्क दिया था ना, देना तो अच्छा ही है। पीछे एक तर्क दिया था यहाँ कि देना तो अच्छा ही है, जितना दे रहे हैं उसमें तो आप मतलब उसका तो कुछ पुण्य बताओ आप हमको। तो देना अच्छा है, लेकिन आप किस प्रयोजन से दे रहे हो? हम भी क्यों दे रहे हैं? दान दे रहे हैं, वो क्यों दे रहे हैं? कि इससे हमारे बुरे ग्रह दूर हो जाएंगे। अंदर खुद को वो कामना भावना, वो लोभ है कि नहीं है? मांगने, वो बताने वाला जो भी ज्योतिषी या जो भी पंडित है, वो तो लोभ से बता ही रहा है कि मुझे पैसा मिल जाए, धनाधिक मिल जाए, लेकिन खुद देने वाला भी तो लोभ से ही दे रहा है। वो कौन सा बिना लोभ के दे रहा है? किसी निर्वांछक भाव से दे रहा है कि दूसरे पे मतलब कुछ वो उपकार जान के या किसी विशिष्ट ऐसा निस्वार्थ भाव से दे रहा है? ऐसा तो है ही नहीं। इसलिए ये सब कुछ भी वास्तव में ये धर्म नहीं है। फिर यहाँ रैण सार की गाथा बताई और कितना कैसी उपमा दी है कि सत्पुरुषों को दान देना वो तो कल्प वृक्ष पे लगे हुए फलों के समान है, और लोभी लालची पुरुषों को दान देना वो कैसा है? ठठरी की शोभा के समान। शव की विमान निकल रहा है और उसकी, कुछ लोग होते हैं गाजे बाजे से भी ले जाते हैं कभी कभी, मान लो बड़ी एज के हो गए या कोई विशेष, तो वहां जो बाजे बज रहे हैं तो खुशी मना रहे हैं क्या? बाजे बजा के ले जा रहे हैं शव यात्रा को, लेकिन वो कैसी है कि वो दुखी दुख है, वो मालिक को बहुत दुख होता है, लेकिन मालिक को परम दुखदायक होती है। इसलिए वास्तव में लोभी पुरुषों को दान देने में धर्म नहीं है। इसलिए द्रव्य तो ऐसा देना चाहिए जिससे उसके धर्म बढ़े, और ये ऐसी स्वर्ण हस्ती आदि देने से तो हिंसा आदि उत्पन्न होते हैं। वास्तव में पैसा देने का कोई है ही नहीं सिस्टम, पैसा दान। लेकिन आजकल क्या है कि हम देना भी चाहते हैं, फ्री भी रहना चाहते हैं। तो कौन दे? भी पैसा दे दो छुट्टी पाओ, लेकिन वो पैसा दे के बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, प्रॉपर बराबर काम में लग रहा है। मतलब स्थिति ऐसी हो गई, मंदिरों में सामग्री भी अपनी ले जाते नहीं है, वहां पे सामग्री धुलती है और हम महीने के महीने इतना करा देते हैं। क्या हिसाब, हमने कितने विधान चढ़ा रखे हैं, कितने चावल चढ़ाए हैं, कितने किलो सामग्री चढ़ी है, सब बैलेंस क्या है? कुछ ऐसा, मतलब सब ऐसे ही चल गया। सब पैसा पैसा तो सब देना चाहते हैं, काम कोई नहीं करना चाहता खुद अपने हाथ से। आप कुछ पूछना है मीना चाची? एक मिनट, निशा आंटी पूछ रहे हैं पहले, फिर आप पूछिए। बोलिए निशा आंटी। इसीलिए अपने यहाँ ज्ञान दान को सबसे बड़ा दान मिला है ना, परम दान। और मैं क्या पूछ रही थी ज्योति जी, जैसे अपन मूर्ति विराजमान के लिए तो बोल देते हैं, मूर्तियां तो अपन विराजमान करवा दिए, पर उनकी प्रक्षाल नियम से हुए यही गारंटी कैसे है? वही है, इसीलिए वो मतलब वो भी क्या, मूर्ति विराजमान करना वो दर्शन में निमित्त बनेगी, और अपने अपने इसमें तो जहाँ भी होती है तो वो प्रक्षाल वगैरह की व्यवस्था होती ही है प्रॉपर। इतनी सामूहिक मूर्तियां न मिले। वो ये कल हम बेनार गए थे तो वहां भी नया बना है नंदीश्वर का, अभी पता नहीं 1-2 साल पहले हुई होगी पंचकल्याण प्रतिष्ठा। और तो सब मंदिरों में ठीक था, और काफी बन गए वहाँ समावरण वगैरह भी और भी। लेकिन वो नंदीश्वर वाले जिनालय में तो इतनी धूल, काम भी चल रहा था उसके आसपास चारों तरफ, लेकिन प्रतिमाओं पे इतनी धूल कि मैं तो एक बार डाउट में आ गई, कि मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पंचकल्याण नहीं हुआ अभी। तो मैंने कहा तो इतनी बुरी तरह से धूल प्रतिमाओं पे भी कि मतलब भाव भी ऐसे नहीं हो रहे थे। फिर वो पूछताछ की मैंने कि फिर वहाँ थी, प्रशस्ति भी लिखी हुई थी, बोले हो गया पंचकल्याण। 2 संडे पहले हम भी गए थे, 2 संडे पहले। वास्तव में बहुत उस जगह, हाँ वहाँ बहुत धूल, नीचे जमीन पे तो हो ही रही थी, लेकिन मूर्तियों पे भी पूरी बिल्कुल धूल ऐसे जम रही। तो ऐसे, अच्छा तो रुक जाते, फिर आप बैठ जाते मैदान में। हम लोग भी लेट गए थे और फिर वो किसी के साथ में तो हमको वही ध्यान रखना चाहिए, मतलब अगर बहुत जैसे, इसीलिए बहुत एक्सेस में जहाँ प्रतिमाएं विराजमान कर देते हैं ना, हजारों, तो वो वही रहती है, उसमें मुश्किल ही है। हजारों प्रतिमाएं कौन, 1-2 पुजारी लगाते हैं, एक पुजारी है तो कितनी करेगा? वही सब होती है। शुद्धि तो शुद्धि, फिर वही तो होगा, धूल जमती है, शुद्धि कैसे होगी? कपड़े से पहुंचो, सूखे से गीले से, कुछ भी उसी का नाम प्रक्षाल है, जो भी कुछ करो। हाँ, 2.5 दीप में भी बहुत सारी आ गई हैं।
ये तो व्यवस्था है, उसका प्रचार हो ही नहीं सकता है। वही बात है, एक अपने इधर दिल्ली जाते हैं जब भी, बीच में वो कौन सा क्षेत्र बना है ना, वहां भी हजारों हैं वो सिद्धांत क्षेत्र। हाँ 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 में बहुत सारी हाँ मैं भी उस जगह का सोचती हूँ कि मतलब वो तो पूरा ही ओपन है एकदम। हाँ पूरा ओपन है, चलने में ही कितना चलिए। टाइम लग जाता है। और पता है वो विराजमान तो करते हैं, हम अपन भी दर्शन करते हैं, तो सब आते हैं यात्रियों बन के, सबके पास लिमिटेड टाइम होता है, ऐसे यूं 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 ढोक लगाते हैं और चलते हैं। मतलब उतनी विनय भी नहीं हो पाती है बराबर कि एक एक प्रतिमा पे खड़े भी रह सके, गिन के 10 सेकंड भी नहीं खड़े रह पाते हैं, 2 सेकंड हुए नहीं कि मतलब ऐसे फेरी लगती है खाली यूं। फिर भी लोग लोगों को फोटो खिंचाने का ही क्रेज रहता बस है, वही इसलिए हिसाब लोगों रहता को। है। ठीक है, अब क्या करें, अब कुछ जो चल रहा है ट्रेंड वो चलता है कि इतनी है। बोले मीना चाची, आप कुछ पूछ रहे हैं? मैं ये पूछते हैं जैसे अर्थी के ऊपर जब कोई मर जाता है तो शॉल वॉल उड़ाते हैं, करते हैं हर एक के घर से, जैसे तो वो क्या है सिस्टम, वो अभी समझ में नहीं आता, उसके पीछे लॉजिक क्या होता है। अभी तो सब परंपराएं हैं सामाजिक, अब जो भी है जिस तरह से देखा देखी चलती है, ये सब सामाजिक महायात्रा में जा रहा है, कहता है अर्थी का मतलब वो भी तो एक यात्रा है जीवन की, आपकी कंप्लीट होगी, दूसरी जगह जा अभी तो देखो, वो तो जो जा रहा है ना वो तो गया, जाने वाला तो गया, हम तो पड़ोसी को पहुंचाते हैं, वो जाने वाला तो चला गया है। इसलिए वो तो एक अब जो भी रिवाज है, वे क्रिया कर्म के जो संस्कार कर्म, ये भी एक संस्कार कहा जाता है ना, क्रिया कर्म संस्कार, अंतिम संस्कार बोलते हैं ना। तो अब इसमें जो भी एक बना दिए गए हैं जो भी रिवाज, उस हिसाब से कर देते हैं, उसमें इतना कुछ है ऐसा वो नहीं है। जहाँ जो परंपराएं होती है सब अपने अपने हिसाब से कर देते हैं, शादी विवाह में अपने अपने हिसाब से करते हैं, वैसे ये भी एक परंपरा है, अपने हिसाब से करते हैं सब जो भी। देखिए 189 पेज पे आगे पढ़ते हैं अपन। तथा विषयासक्त जीव रति दानादिक में पुण्य ठहराते हैं, परंतु जहाँ प्रत्यक्ष कुशील आदि पाप हो वहां पुण्य कैसे होगा। अब ये मतलब कहाँ कहाँ दान नाम लगा रखा है। ये कन्यादान तो सुना था, ये कन्यादान होता है, मतलब करते हैं, लेकिन ये रति दान, इसको भी ये पुण्य है। रतिदान, रतिदान मतलब कि किसी को काम भोग की इच्छा हो रही है और उसको काम भोग करा देना, ये रतिदान। अब ये पुण्य है। इस जहाँ प्रत्यक्ष कुशील आदि पाप दिख रहा है कि साहब इनको विषय वासना जागृत हो रही थी, हमने इनकी विषय वासना पूरी कर दी, तो ये स्पष्ट रूप से जो पाप है, ऐसा कुशील का सेवन है, वहां पुण्य कैसे होगा। तथा युक्ति मिलाने को कहते हैं। ये अन्य मतों में एक ऐसा पता नहीं पहले कहाँ एक देवदासी और इस टाइप की प्रथाएं चलती थी, ये साउथ के मंदिरों में होती है। हाँ हाँ, तो वो इस मतलब समझ लो आप, वो वेश्यावृत्ति टाइप की इस तरह की वो परंपराएं होती हैं वो, और वो उसमें उसको नाम रखते हैं उसका देवदासी, और उसको कहते हैं बहुत पुण्य होगा। अब ये पुण्य का काम है कि कुशील सेवन है, क्या स्थिति है। तथा युक्ति मिलाने को कहते हैं कि वह स्त्री संतोष प्राप्त करती है, हमने उसको काम सेवन की इच्छा थी और काम सेवन करा दिया, उसको शांति मिल गई, इसलिए पुण्य हो गया। ये भी कोई पुण्य है? किसी को कुछ भी काम गलत काम करने की इच्छा हो और आप वो काम करा दो, पुण्य होता है। स्त्री तो विषय सेवन करने से सुख पाती ही है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। कह रहे कि ये तो ठीक है, जिसको विषयों की इच्छा है वो विषय सेवन करने से सुख पाती ही है। शील का उपदेश किस लिए दिया, फिर दुनिया में शील का उपदेश ही क्यों देते हैं। फिर सबको विषयों में, स्त्री क्या सभी को विषयों में ही मजा आता है, और सबको विषयों में ही मजा आ रहा है। अभी समझ लो आजकल के बच्चे हैं, उठना नहीं चाहते, पढ़ना नहीं चाहते, सारे दिन मोबाइल में ही रहना चाहते हैं, और जो खाना पीने में भी सब समझ लो वही वैसी जंक फूड ही खाना चाहते हैं। तो क्या करें कि फिर ये तो पढ़ना लिखना तो चाहते नहीं है, बंद करा दें इनका स्कूल, सारे दिन मोबाइल में ही खेलना देखना चाहते हैं। तो फिर यही कर देना भी, वो उसमें सुखी है तो ऐसा कर दें क्या अपन। अब अपने जिनके भी, अब आपके तो ज्यादा नहीं, पारुल के हैं छोटे बच्चे, तो क्या करें, मेरे है समझ लो, तो बंद कर दें स्कूल, वो नहीं चाहता पढ़ना,
मोबाइल में खेलना है, सारा दिन मोबाइल में खेलना है, तो फिर क्या करें, उसको उसी में सुख मिलता है, तो वो जिसमें सुख चाहता है वो काम करा दें क्या? वो तो नहीं कराते। तो फिर यहाँ ये कौन सा तर्क है कि वो विषय सेवन करना चाहते हैं तो हमने उनको विषय सेवन कराया तो हमको पुण्य हो गया। वो विषय, ये भी तो विषय सेवन है, मोबाइल में गेम खेलना या टीवी देखते रहना सारा दिन, ये भी तो विषय सेवन है, तो वो ही करने दें। वो मान लो और भी कोई भी, बहुत से लोग हैं समझ लो बेला भी क्या, पूजा पाठ नहीं करना चाहते, स्वाध्याय नहीं करना चाहते, मना करते हैं, तो ठीक है वो उसमें सुखी हैं तो करने दें। फिर वही आपको नहीं लगता है कि वो पढ़ो सुनो जरा बैठो, छोड़ देते हैं क्या? ये फिर जो विषय सेवन करना चाहते हैं उनको विषय सेवन कराने की ऐसी युक्ति देते हैं। शील का उपदेश ही किस लिए देते हैं? अगर उसी में पुण्य था तो फिर शील का उपदेश ही किस लिए दिया? रति काल के अतिरिक्त भी उसके मनोरथ न प्रवर्ते तो दुख पाती है। ऐसा थोड़ी ना कि एक ही दुख था उसको, तो एक के बाद एक दुनिया भर की आफतें हैं, जो जो उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हो तो दुखी पाती है। फिर सारी इच्छाएं कहाँ किसकी पूरी होती है, कौन तो पूरी कर पाता है और कहाँ पूरी होती है। इतनी बड़ी राजा की महारानी, इनकी गौतम गंधर की कहानी में आता है पूर्व भव की कहानी, पढ़ी आप लोगों ने, पढ़ी होगी। गौतम गंधर के पूर्व अपनी बोधि समाधि निधान में पहली कहानी, सबसे पहली गौतम गंधर के पूर्व भव की कथा। तो महारानी थी, राजा की रानी, और उसको क्या कौतूहल जागा, नीचे सड़क पे ऐसे भिखारी ने घूम रही थी ना, कि ये कितने मजे में आराम से ऐसे घूम रही है, अपने को बंदिश में या महल में अंदर बंद रहना पड़ता है, कभी निकलने को ही नहीं मिलता। तो अब वो इसी में दुखी है, तो वो ये सुख भोगने को निकल गई महल से, झूठे पुतले बना के सुला दिए पलंग पे और खुद अपनी दासियों को लेकर निकल गई, और फिर क्या क्या पाप किए और फिर कितनी दुर्गतियों में गई, कैसी स्थिति है। तो वो तो रति काल के अतिरिक्त भी मनोरथ न प्रवर्ते, वो रानी होकर भी उसके मनोरथ पूरे नहीं हो रहे। खाना पीना, रुपया पैसा, धन दौलत, गहने जेवर खूब थे, और राजा भी पूरा उसका समझ लो मोह में आसक्त था, उसके बावजूद उसके मनोरथ पूरे नहीं हुए, तो वो तो दुख पाती है। सो ऐसी असत्य युक्ति बनाकर विषय पोषण करने का उपदेश देते हैं। जिनको विषयों का पोषण करना है वो ऐसे झूठी युक्ति बनाते हैं। वो देवदासी की प्रथा जिनको चलानी है और जिनको इस तरह के विषय भोगने हैं उनके माध्यम से, और उसको पुण्य का इनको पुण्य होगा, और ऐसा नाम डाल के और इस तरह की परंपराएं बनाते हैं। इसी प्रकार दयादान व पात्र दान के सिवा अन्य दान देकर धर्म मानना सर्व कुधर्म है। दो बातें बता दी, या तो एक दया से करुणा से दान दो, या फिर वास्तव में तो 4 दान है, वो पात्र दान दो वही दान है वास्तव में, या फिर करुणा से अपन ने दिया वो दान है। हमने दिवाली की सफाई की और जितना अटारा निकाला वो हम दान में दे देते हैं, दान देते हैं, या हमको अपने घर का अटारा निकालना था, कोई ढूंढते हैं कोई लेने वाला मिल जाए, तो ये वो दया दान भी नहीं है। हाँ, वास्तव में अपने मतलब चीजें पड़ी और अपन निकाल के भाई कि ये जरूरतमंद दिख रहा है उसको दिया, वो करुणा दान है। और बिल्कुल अटाले की चीजें और अपने को लगे हाँ भाई ले जाओ, वो कोई दान नहीं है। इसके अलावा जो कुछ दिया लोभ से, भय से, आशा से, ये सब दिया, वो कोई धर्म नहीं है। वो दान जिसे धर्म कहते हैं, दान धर्म कहते हैं ना, दान धर्म, तो वो कोई दान धर्म नहीं है। व्यवहार धर्मी, व्यवहार से भी धर्म नहीं है। तो इस प्रकार दयादान और पात्र दान के सिवा अन्य दान देकर धर्म मानना, जैसे वहां पीछे कहा था ना वहां धर्म माने, तो ऐसे ही यहाँ और कुछ भी काम किया और उसको धर्म मानना, वो सर्व कुधर्म है। तथा व्रताधिक करके वहां हिंसाधिक व विषयाधिक बढ़ाते हैं, परंतु व्रताधिक तो उन्हें घटाने के अर्थ किए जाते हैं। व्रताधिक करके हिंसाधिक व विषयाधिक बढ़ाते हैं। कैसे? तेला किया है हमने तो मेहंदी मांडो, विषयाधिक बढ़ा रहे ना, तेला किया तो मेहंदी मांडेंगे, और फिर जब उतारेंगे तो पूरे श्रृंगार करके उतारेंगे, मतलब उतारने के लिए जाएंगे जब मंदिर से लेके जाते हैं पूरे श्रृंगार करेंगे। ये क्या हो रहा है? ये विषय तो बढ़ रहे हैं। समझ लो ये हिंसाधिक भी, और भी जो भी कुछ काम करते हैं जिस भी तरह के व्रताधिक करके उस व्रत के नाम पर
ये ध्यान नहीं दे रहे कि कहाँ हिंसा हो रही है, कहाँ योग्य काम हो रहा है। अनेक प्रकार के बढ़ाते हैं। तो व्रताधिक तो उन्हें घटाने के अर्थ किए थे। देखो यहाँ नीचे उदाहरण दे रहे हैं, जहाँ अन्न का तो त्याग करे, व्रत किया, अन्न नहीं खाएंगे, अन्न का तो त्याग करे और कंद मूल आदि का भक्षण करे। जैसे ये इनमें चलती है ना, फलाहारी करते हैं, फिर 7 दिन वो क्या नवरात्रे में कहाँ कब करते हैं, तो अन्न नहीं खाएंगे और आलू की चीजें, क्योंकि वो आलू जो भी हैं वो सब अन्न नहीं है, तो वो खाएंगे। तो व्रत किया आपने और फिर वे हिंसा इतनी बढ़ा दी, इतनी हिंसा, आरंभ बढ़ गया। समझ लो एक आसन किया और इतना आरंभ, सारे दिन से लगे हुए हैं और 2 घंटे तक बैठ के खाना ही खा रहे हैं। एक टाइम खाना है आज हमको 12 बजे से बैठे थे, 3 बजे तक उठे ही नहीं। तो ये क्या है? उनकी वाली तो चलो अपन नहीं करते हैं, वो वाला तो अपने कोई मतलब ही नहीं है, वो अन्न का त्याग कर दिया वाली तो। लेकिन ऐसा तो होता है ना, अपने एक आसन है तो बैठ गए 12 बजे से और फिर चल रहा है 3 बजे तक, वहीं जमे हुए हैं। तो ये यानी आसक्ति भी बढ़ रही है। आसक्ति बढ़ना भी तो वो व्रताधिक जो लिए थे वो आसक्ति कम करने के लिए, और अगले दिन ऐसी स्थिति होती है कि टूट पड़े उस पे, तो फिर वो उपवास किया 14 का और सुबह से ऐसे लग रहा है कि टूट पड़े पूरा भोजन पे। तो ये आसक्ति कम नहीं, वो कोई फल मतलब उचित नहीं है। व्रताधिक जो किए हैं राग घटाने के लिए, आसक्ति कम करने के लिए, हिंसाधिक पाप कम करने के लिए, विषय कषाय कम हो, उन सब के लिए किए जाते हैं। तो जहाँ अन्न का तो त्याग करे और कंद मूलादि का भक्षण करे, वहां हिंसा विशेष हुई, स्वादाधिक विषय विशेष हुए। जैसे रात में अन्न का तो त्याग किया और फिर आलू की चिप्स, अभी समझ लो केले की भी चिप्स खाते हैं, तो ये कह रहे हैं कि स्वादाधिक विषय विशेष हुए रात में खाने के आइटम। अभी शिखर जी वहां गए थे हम स्वर्ण जयंती में, तो वहां एक स्टॉल लगी थी रात में खाने की चीजों की, नमकीन मिल रही थी कि रात में खाने की नमकीन है, वो काई की सिंगाड़े विंगाड़े के आटे की हुई। तो वो कुछ भी कमी नहीं रही, मतलब जो दिन में खाते हैं वही रात में खाओ सब आराम से, हर चीज। सिंगाड़े की बहुत सी चीजें वो अदर कास्ट में चलती है ना जैसे, तो वो अपने में भी बना ली, अभी रात में खाओ आराम से, चिप्स और ये वो दुनिया भर की सब। तो क्या हुआ कि वो आसक्ति भी बढ़ रही है और स्वाद विशेष। रोटी सब्जी में क्या मजा है दिन में खाने में, रोटी अभी नहीं है, भूख नहीं है, शाम को नहीं खाएंगे, रात को अपन तो गजक और तिल सकरी, तिल पपड़ी, मावा मेवा लड्डू वो सब चलेंगे। तो ये स्वादाधिक विशेष हुए हैं। और हिंसा अकेला बाहर में कंदमूल खाने में हिंसा है वो तो है ही, लेकिन यहाँ जो आसक्ति अधिक हो रही है, राग भाव बढ़ रहा है, वो राग भाव क्या है? वो महाहिंसा है, वो और बड़ी हिंसा है। आत्मा में मोह राग द्वेष भावों की उत्पत्ति होना, वही तो हिंसा है। आत्मा में मोह राग द्वेष भावों की उत्पत्ति होना ही तो वास्तविक हिंसा है। इसलिए ये हम रात में जो खाने की चीजें, रात में ये सब खाएंगे पहले से ही कि रात में ये सब खाएंगे, वो सब है कि नहीं तैयारी, तो वो जो खाने के प्रति राग भाव है वो सारे वो हिंसा के अंतर्गत ही है, इसलिए वो भी हिंसा ही है, वो कोई धर्म नहीं है, वो कोई व्रत नहीं है। तथा दिन में तो भोजन करता नहीं है और रात्रि में भोजन करता है। ये समझ लो, ये जैनों ये उस समय भी ये चलते होंगे कि रात में अन्नाधिक तो छोड़े हैं और ये सब कर रहे हैं। तो दिन में जैसे समझ लो कल लेट भोजन किया, विधान करके 3 साढ़े 3 बज गए, तो अब शाम को भूख तो है नहीं, 5:30 6 बजे, अभी रहने दो मम्मी, शाम को रात को अपन गजक वजक खाएंगे। अभी तो तुम खा नहीं रहे हो और रात में फिर खाने की अभी से विचार, ये क्या है? ये रात में, ये कह रहे दिन में तो भोजन करता नहीं है, रात्रि में भोजन करता है। वहां प्रत्यक्ष ही दिन भोजन से रात्रि भोजन में विशेष हिंसा भाषित होती है, प्रमाद विशेष होता है। इसलिए ये परंपरा ये सिखा दिया ना बच्चों को बचपन से कि रात में ये खा सकते हैं, बहुत गलत परंपरा हो गई। कुछ भी नहीं खा सकते रात में, कुछ खाना ही नहीं चाहिए, यही होनी चाहिए वास्तव में। क्योंकि वहां प्रत्यक्ष ही दिन भोजन से रात्रि भोजन में विशेष हिंसा,
विशेष हिंसा के रात्रि भोजन के प्रकरण में वहां दिया कि रात्रि भोजन में क्या दोष है कि जीव हिंसा तो जो होती है वो होती ही है, परिणामों में राग की तीव्रता अत्यधिक है, गृद्धता अधिक है, वो महादोष है। प्रमाद विशेष होता है, विशेष प्रमाद होता है, इसलिए ये सब वास्तव में उचित नहीं है। तथा व्रतादि करके नाना श्रृंगार बनाता है, कुतूहल करता है, जुआ आदि रूप प्रवर्तता है, इत्यादि पाप क्रिया करता है। तथा व्रतादि का फल लौकिक इष्ट की प्राप्ति, अनिष्ट के नाश को चाहता है, वहां कषायों की तीव्रता विशेष हुई। व्रतादि करके नाना श्रृंगार बनाता है, भी अपन ने बात की, पूरा सज धज के, जो भी जिसने तेला किया, उपवास किया, 10 लक्षण किए, पूरा आराम से सज धज के, मेहंदी लगा के, अनेक प्रकार के श्रृंगार कुतूहल करता है। जुआ आदि रूप प्रवर्तता है, मतलब धर्म में तो रुचि है नहीं तो ताश पत्ती खेलते हैं, चौपड़ ओपड़, जो भी अभी आज के जमाने में तो यही रह गया है कि टीवी, कुछ लोग पिक्चर हॉल में पिक्चर देखने जाते हैं, 10 लक्षण के उपवास करे। किसी ने मुझे खुद बता रही थी, 10 दिन 10 पिक्चर देख करे हॉल में जाके 10 लक्षण के उपवास करे। ये मतलब खाली भूखे मरना, नाम करना है कि ऐसे ऐसे इनकी आव भगत होती है, इनकी पूछता होती है उपवास करने वालों की, ऐसी स्थिति है। जुआ आदि रूप प्रवर्तता है, इत्यादि पाप क्रिया करता है। तथा व्रतादि का फल लौकिक इष्ट की प्राप्ति, अनिष्ट के नाश को चाहता है। कर भी क्यों रहा है? ये व्रत कर लेंगे तो वो सुहाग दशमी का व्रत करेंगे, वो जैसे अन्य मतों में करवा चौथ होता है तो हमारे नाम रख दिया सुहाग दशमी। उससे क्या होगा? लौकिक इष्ट की प्राप्ति, कि हमारा सुहाग बना रहे, अनिष्ट का नाश हो, इष्ट की प्राप्ति हो। ये क्या चाह रहा है? वहां कषायों की तीव्रता विशेष हुई। धूप दशमी का करेंगे, उससे क्या होगा? वो कोई सुगंधित शरीर हो जाता है, और जो पता नहीं, और एक दो की पता है मुझे, औरों के फल नहीं मालूम क्या क्या है। तो ये सब लौकिक इष्ट की प्राप्ति, अनिष्ट का नाश ये चाहते हैं, वो सब कषायों की तीव्रता है। इस प्रकार व्रताधिक से धर्म मानता है सो कुधर्म है। यानी व्रत करना कुधर्म नहीं है, लेकिन गलत तरीके से व्रत करके और उसको धर्म मानना वो कुधर्म है। इस तरह से ये सब जो हमारे जीवन में विपरीत प्रवृत्तियां चल रही हैं उनसे बचें और सच्चे धर्म को हम समझें। इसी बात से भी कथाओं में लिखा होता है कि उसके शरीर से सुगंध आती है, तो वो कथाएं तो इसीलिए ना ललचा भाई, वो कैसे करे कथाओं में यदि लोभ लालच। देखो प्रथमान योग का प्रयोजन है, अभी आगे 8वां अध्याय में आएगा। प्रथमान योग का प्रयोजन, उसकी कथन की पद्धति ऐसी है कि जीवों को थोड़ा सा पुण्य का लोभ दिखाकर, कुछ स्वर्ग का लोभ दिखाकर धर्म में लगाने का वहां प्रयोजन था कि इससे धर्म में लगे। लेकिन वो असली धर्म में तो लगा नहीं, और वो खाली जैसे बच्चे को पतासे में रख के दवा पिलाई थी, दवा इसके पेट में पहुंच जाए, तो वो उसने क्या किया, होशियार इतना, ये दवा को तो निकाल के फेंका बाहर और पतासा खा गया अंदर। ऐसा ही करते हैं हम कि वो ये जो कथाएं थी, वो कथाएं समझ लो बहुत तो भट्टारकों के द्वारा उस परंपरा में लिखी गई, लेकिन वो भी इस रूप में थोड़ा सा एक बार आ जाए, व्रत उपवास के नाम पे धर्म के इसमें आ जाए, फिर धीरे धीरे पढ़ सुन भी लेगा, समझ लेगा। लेकिन वो पढ़ना सुनना तो किया नहीं, और खाली इस लोभ लालच से ही और व्रत उपवास में लग गए, इसी को धर्म समझने लग गए, इसलिए वो सारी गलती। तो मैंने पढ़ी थी, तो वो कहीं और एक हिंदू धर्म में भी उसके जगह व्रत होता है, करीब करीब सेम चीज लिखी हुई होती है, मतलब उसमें वो साथ कुछ बनाना ऐसे करके, फिर क्या क्या लिखा समझ भी नहीं आता, और हम उसके हिसाब से कुछ करते भी नहीं है। इतनी चीजें दान करना वगैरह वो भी नहीं करते, हम सिर्फ व्रत ही करते हैं और कुछ करते नहीं, पता नहीं फल का तो भगवान। अब वो अभी अपने ये सब क्या, थोड़ा वो जैसे जब उधर उन लोगों का प्रचार ज्यादा हो रहा था ना, उनके व्रत उपवासों का, समझ लो हिंदुओं के, तो जैनी उधर, जैसे अभी भी ऐसे ही हो रहा है कि जैनी उधर जाने लगते हैं, तो उधर जाने से रोकने के लिए अपने में इस तरह की चीजें बता देते हैं। तो वो किसी प्रसंगवश, किसी कारणवश वो लिखी गई, लेकिन अब वो उसका सब गलत ही वो प्रचार हो गया ना, गलत ही अर्थ में यूज होने लग गई ये चीजें। अब मतलब इस तरह से ये एक वो शायद धूप दशमी में ही होता है, फिर वो 10 बांटती हैं चीजें,
किसमें? सुहाग दशमी में होता है। 10 ही तो पेड़े होने चाहिए और माचिस की तीली और वो काजल की डिब्बी, पता नहीं क्या क्या सुहाग दशमी में होता है। अब ये ऐसे कहाँ अपने जैनों में ऐसी परंपराएं जैनों में कहाँ होती है? और जो वो व्रत करता है उसी को देते हैं, देने में भी उसी को देते हैं। इस तरह के अलग अलग टाइप के से नियम है। हमारे तीन में नहीं होती, पर इधर होती थी तो मम्मी जी करवा देती, हम कहीं तो वैष्णव में होती है, पर हाँ, वो बस उन्हीं से सब मिले जुले से रहते हैं ना, तो उनसे ही सीखते सीखते कुछ इस तरह की परंपराएं आ गई सीखने में। इसलिए स्वाध्याय नहीं करें तब तक कैसे पता लगे? तो स्वाध्याय करना बहुत जरूरी। देखा देखी बहुत सारी चीजें हो जाती है, लेकिन देखा देखी इसीलिए हम क्या कर रहे हैं। और धर्म के नाम पे और पढ़ाई पढ़ो मत पढ़ो स्कूल की लौकिक, वो काम चल जाए, लेकिन ये धर्म के क्षेत्र में बिना पढ़े बिना स्वाध्याय किए फिर देखा देखी करने में बहुत बहुत खतरा है, बहुत ही खतरा है। 3 दिन के उपवास, उसको तेला बोलते हैं। आप कर लीजिए मीना चाची अनम्यूट। हाँ हुआ दीदी। ये जैसे 14 की 14 उपवास करते हैं तो फिर उसके बाद बोलते हैं कि वो हाथ जोड़ दो कर दो, तो वो क्या चीज होती है फिर? अब वो परंपराएं वो बनाई हुई है अपने की, वो विधान नहीं करना नहीं होगा इसलिए हाथ जोड़ दो। तो अब 14 वो ही करना होता है मतलब? मुझे तो देखो वो ऐसे कुछ ऐसा वो जमता नहीं 14 के 14 करें। कुछ लोग जिंदगी भर भी करते हैं, और उसमें हाथ जोड़ने के क्या मतलब है? क्या हम नहीं करेंगे? तो आप ले ही क्यों ऐसा कि हम एक साथ 14 साल करेंगे? हाँ, एक साल का ही लो ना 14। वो ऐसा लगता है इकट्ठा ले लेंगे तो इकट्ठा पुण्य लमसम आ जाएगा। एक साल के लेंगे तो कम पुण्य आएगा। अपनी शक्ति विचार और ऐसा नहीं है ना अपने परंपरा ऐसी कोई। अब देखो ये अपने यहाँ पे ही लिखी हुई है उद्यापन वगैरह की क्रियाएं जो भी हैं लिखी तो है, लेकिन अब वो अपने को अपने लॉजिक से जमती नहीं है उसमें कुछ, वो जो भी है। नहीं, जैसे अपन ने उपवास किया तो अगले दिन जैसे मंदिर में गए दर्शन करने उपवास के बाद, तो क्या मतलब कुछ बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए? ऐसा मैं पूछ रही थी कि जो ऐसा करते हैं भाई अगले दिन तो हमको जो भी अपनी पूजा भक्ति वगैरह मतलब दर्शन पूजन जो भी है वो करें, और हमारा ये निर्विघ्न संपन्न हुआ, हम भावना बातें हैं अगले साल फिर से हो। लेकिन जब देखो परिस्थितियों का पता थोड़ी ना है, इसलिए हम वो इसीलिए कहते हैं हाथ जोड़ने का मतलब है अगले साल शक्ति होगी तो कर लेंगे। अपन ने अगले साल का नियम पहले से ले रखा है क्या? ये तो अपने को पता ना, हमने अगले साल का नियम पहले से ले रखा है कि नहीं ले रखा है, तो वो उसी हिसाब से होगा। पर ये कहते हैं कि 2 कर लिए 3 कर लिए तो करने पड़ेंगे, नियम कोई नहीं लेता करते समय। ये तो सब वही है ना, वो ऐसा पड़ेगे वाले फिर जबरदस्ती घीसो होए नहीं तो फिर उससे क्या मतलब है? अभी सुहाग दशमी का जो करती है ना वो सबको देखे हुए हैं, ऐसे दिन निकालती हैं और कितने साल हो गए अब कब पूरे होंगे, और नई को तो दिला देते हैं। हाँ, इसलिए तो वो खुद को ही अंदर से जब आता है ना अपने आप हो जाता है। जब खुद को अंदर से आता है और उस समय थोड़ा माहौल भी रहता है भादवे में, तो वो 14 का वो इजीली हो जाता है। सब कर रहे भी और भी लोग कर रहे होते हैं तो उससे हो जाता है। और ऐसे खाली किसी के कहने से करने में वो आकुलता ही होती है। खुद की रुचि से करें। और उद्यापन में भी ऐसा है जैसे किसी ने 10 साल तक किए, फिर उसको या किसी ने 10 लक्षण के 10 दिन के किए, तो खुद को उनको ये आता है हमने इतने उपवास किए, इतना ये तप किया, तो हम उसकी प्रभावना के रूप में मान लो कुछ मतलब विधान करके कर रहे हैं या जुलूस निकाल के कर रहे हैं, तो एक प्रभावना का योग बनता है कि वे जैनों में ऐसे ऐसे तपस्वी होते हैं, वो एक क्रिया होती है। और जो इतना तप कर रहा है तो उसको भावना होती है हम कुछ किसी को दान दें, उस हिसाब से वो दान वगैरह निकालते हैं। लेकिन ऐसे कोई जबरदस्ती की बात कि इतना देना पड़ेगा, कि इतना करना पड़ेगा, कि ऐसा करना पड़ेगा, वो चीज ठीक नहीं है। अपनी खुशी से खुद ही अपनी भावना, जिसको ऐसा होता है तीर्थ यात्रा करके आए तो खुद ही को अपनी भावना की हमारी वंदना हुई, तो हम खुद को अपने से होती है तो करें। और ऐसे ये करना पड़ेगा तो वो एक वो हो जाती है, प्रेशर हो जाता है, वो बात है। चलिए चिन्वाणी स्थिति बोलते हैं।
बस आत्मा ही बस रहा जिनके विमल श्रद्धान में, निज आत्मा बस एक ही नित रहे जिनके ध्यान में। सब द्रव्य गुण पर्याय जिनके नित्य झल के ज्ञान में, वे वेद विरहित विमल जिन विचरे